एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बुद्धिमान और ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते और उनसे समाधान पाते। भिक्षु का एक ही सिद्धांत था, खुद पर ध्यान दो, अपनी सोच को समझो, खुद को जानो। गांव में एक युवक था जिसका नाम मानव था। वह अक्सर दूसरों के बारे में ही सोचता रहता था। उसे लोगों की आदतों, उनकी बातों और उनके कामों में कई खामियां नजर आती थीं। वह अक्सर इन बातों पर दूसरों को टोकता रहता और कहता, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, या तुम्हें ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। लेकिन इसका असर यह हुआ कि लोग उससे दूर रहने लगे और धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन वह परेशान होकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने भिक्षु से कहा, महाराज, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें सही राह दिखाना चाहता हूं, उनकी भलाई चाहता हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में दूसरों को बदलने की इच्छा है, लेकिन क्या कभी तुमने खुद को बदलने का सोचा है? मानव थोड़ा चौंका। खुद को बदलना? मगर क्यों? मुझे तो दूसरों में ही गलतियां नजर आती हैं, मैं क्यों बदलूं? भिक्षु ने मानव को एक शीशे का टुकड़ा दिया और कहा, जाओ, इस शीशे को लेकर गांव के तालाब के पास जाओ और उसमें अपना चेहरा देखो। लेकिन ध्यान रहे, किसी और के बारे में ना सोचना, सिर्फ खुद को देखना। मानव थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने भिक्षु की बात मानी। वह शीशा लेकर तालाब के पास गया और उसमें खुद को देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद उसने सोचा, मुझे तो लगता है कि मेरी हर चीज सही है, फिर मैं क्यों अकेला हूं? लोग मुझसे क्यों दूर भागते हैं? भिक्षु के दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए मानव ने पहली बार खुद पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढता रहा है, लेकिन उसने कभी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, शायद लोग मुझसे इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि मैं हमेशा उनकी आलोचना करता रहता हूं। शायद मेरे अंदर भी कुछ ऐसी बातें हों जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। वह भिक्षु के पास वापस लौटा और बोला, महाराज, मैं समझ गया। मैंने खुद में कई ऐसी चीजें देखी जो शायद दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती हों। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव, जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, लेकिन जब हम खुद पर ध्यान देते हैं और अपनी सोच को समझते हैं तो असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। खुद को समझो, खुद में सुधार लाओ, यही असली ज्ञान है। इस घटना के बाद मानव ने ठान लिया कि वह अब दूसरों में कमियां निकालने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में ध्यान देगा। कुछ समय बाद उसने पाया कि लोग उसकी बातों को सुनने लगे, उसकी सलाह को समझने लगे। वह पहले से कहीं अधिक खुश और शांत महसूस करने लगा। इस तरह मानव ने यह सीख लिया कि बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण खुद पर ध्यान देना और अपनी सोच को बेहतर बनाना है। ज्यादा बोलने के बजाय खुद पर ध्यान देने का महत्व आज के तेजी से बदलते समय में और भी बढ़ गया है। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं और आत्मविकास पर केंद्रित होते हैं, तो हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा व्यक्तित्व गहराई और परिपक्वता प्राप्त करते हैं। यहाँ हम विस्तार से उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावशाली बना सकते हैं और आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकते हैं। अपने विचारों और आदतों का अवलोकन करना एक ऐसा कदम है जो आत्मविकास की दिशा में पहला पड़ाव होता है। दिन के अंत में कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपने दिन भर क्या सीखा, किन परिस्थितियों में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे और किन जगहों पर सुधार की गुंजाइश है। यह आत्मविश्लेषण आपको समझने में मदद करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सोच को दिशा दे सकते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सीखना कभी न रुकने वाला सफर है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह कोई नई भाषा हो, कोई तकनीकी हुनर हो या कला का कोई रूप हो, तब आप अपनी पर्सनैलिटी में गहराई जोड़ते हैं। नई चीजों को सीखने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता भी निखरती है। इससे आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने और व्यक्त करने में आसानी होती है। आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा आपका स्वास्थ्य है।
एक स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन लाते हैं। यह न केवल आपकी सोच को स्पष्ट करता है, बल्कि आपको ऊर्जावान और प्रेरित भी बनाए रखता है। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का, क्योंकि यह आपके व्यवहार और सोचने की शैली को प्रभावित करता है। किताबें आपके विचारों को नई दिशा देने का काम करती हैं। महान लेखकों और विचारकों द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ने से आपके दृष्टिकोण का विस्तार होता है। किताबें आपके मन में नई सोच और समझ के बीज बोती हैं जो आपके आत्म विकास में सहायक होती हैं। आत्मकथाएं, जीवन के अनुभव और प्रेरणादायक विचार आपकी सोच को और परिपक्व बनाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को एक नई पहचान देते हैं। जीवन की चुनौतियों और समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आपकी सोच को बदल सकता है। नकारात्मकता से भरे माहौल में भी जब आप सकारात्मक रहना सीखते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक सोच का सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व और दूसरों के साथ आपके संबंधों पर पड़ता है। यह आपको हर परिस्थिति में धैर्यवान और संकल्पित बनाए रखता है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। केवल बोलने के बजाय जब आप किसी की बात को गहराई से सुनते हैं और समझते हैं तो लोग आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सुनने की कला से न केवल आप दूसरों को बेहतर समझते हैं, बल्कि उनके दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इससे आपके संबंध मजबूत होते हैं और आपकी सामाजिक समझ का विस्तार होता है। बिना सोचे समझे बात करने के बजाय सोच समझकर और तर्कपूर्ण ढंग से बोलना आपकी पर्सनैलिटी को और भी प्रभावशाली बनाता है। अपनी बातों में स्पष्टता और आत्मविश्वास बनाए रखें। जब आपकी बातों में अर्थ होता है तो लोग आपकी राय का महत्व समझते हैं और आपके विचारों को गंभीरता से लेते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो आपकी पर्सनैलिटी को पूर्णता देता है। खुद पर विश्वास करना न केवल आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि आपके सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी देता है। आत्मविश्वास से भरी हुई पर्सनैलिटी लोगों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ती है। इन सभी बिंदुओं को अपनाकर आप न केवल अपनी पर्सनैलिटी में निखार ला सकते हैं, बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्ति बन सकते हैं। खुद पर ध्यान देना और आत्म विकास के लिए प्रयास करना ही एक बेहतरीन व्यक्तित्व की निशानी है। जब आप अपने आप पर काम करते हैं तो आप एक बेहतर, समझदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने जीवन में दुखी और परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, मैं जीवन में शांति और खुशी चाहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा दूसरों की बातों और विचारों में उलझा रहता हूँ। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक आदमी था जो हर किसी की निंदा और प्रशंसा का आदी था। यदि कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुशी से झूम उठता, अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह दुखी और निराश हो जाता। उसकी पूरी खुशी और दुख दूसरों की बातों पर निर्भर थे। एक दिन उसने यह महसूस किया कि उसका मन दूसरों के विचारों में फंसा हुआ है। वह गांव छोड़कर जंगल में रहने चला गया ताकि वह खुद को खोज सके। कुछ समय बाद वह समझ गया कि जब तक वह दूसरों की बातों पर ध्यान देता रहेगा, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। उसने अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करना शुरू कर दिया, समस्या और अपने विचारों को समझा, ये सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, और शांति इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी तुम भी सच्ची मैं खुशी आज आपको चाहते हो सुनाऊंगा। तो दूसरों की बातों को छोड़कर खुद पर कहानी ध्यान की दो। शुरुआत करते हैं। अपने मन को जानो, दोस्तों, अपनी हम में से गलतियों बहुत से सीखो लोग पानी को इतना और अपने साधारण भीतर की समझते हैं आवाज को सुनो। कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम सच्ची खुशी चाहें, का जैसा रास्ता तुम्हारे चाहें भीतर और ही है। जितना चाहें उतनी ये सुनकर मात्रा में वह पानी व्यक्ति को पी समझ गया सकते हैं। कि उसकी लेकिन खुशी यह बिल्कुल दूसरों गलत पर है, निर्भर नहीं क्योंकि होनी पानी चाहिए। दिखने में जितना साधारण उसने दिखता बुद्ध का आभार है, ये व्यक्त उतना ही किया महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन ये में हमारे बदलाव शरीर में की ओर सभी पहला अंगों कदम को बढ़ाया। ठीक तरीके से काम करने दूसरों के की लिए बातों और शरीर में विचारों में बनने वाले उलझने के जहरीले बजाय खुद पदार्थों पर को ध्यान देना बाहर जरूरी है। निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक आरब और और वजन समीर बढ़ाने से लेकर अपने कंधों वजन पर को साधारण थैले घटाने तक लटकाए एक पानी अनजान एक बहुत यात्रा बड़ी पर निकल भूमिका पड़े निभाता थे। है। उनके इसीलिए चेहरों पर पानी की उत्साह सही था, मात्रा में मगर मन इसको में पीने एक का गहरी सही खोज की तरीका, प्यास थी। इसको पीने का सही जीवन का समय असली अर्थ और क्या पानी है? को किस तरह से यह पीने सवाल से उनको चार गांव क्या की क्या यात्रा फायदे पर हो ले सकते चले। हैं।
और उनका क्या क्या पहला नुकसान पड़ाव आपको था हो सकते हैं। एक छोटा सा गांव। अगर इसके बारे में जो एक जानकारी ना शांत, हो निर्मल तो नदी के व्यक्ति किनारे चाहे बसा कितनी था। भी अच्छी चीजें क्यों गांव ना की खा ले, सादगी मन को उसका छू सही लेने फायदा वाली थी। शरीर को नहीं मिल पाता हरे है भरे और खेतों के जिसकी बीच वजह से मिट्टी के भविष्य घर, में बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम्स को हंसी फेस करना पड़ और सकता हवा है, में तैरती खेतों जैसे की कि अब मिट्टी की चंद कब्ज, खुशबू, गैस, सब लिवर में कुछ एक दिक्कत, अजीब सी कमजोरी शांति का थकान। आलम रच रहा था। गांव के छोर पर एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे सफेद वस्त्रों में लिपटे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी शांत मुद्रा ऐसी थी मानो समय उनके सामने ठहर गया हो। आरव और समीर धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आवाज में एक गहरी जिज्ञासा थी। गुरुदेव, हम जीवन का सही मार्ग खोजने निकले हैं। हमें दिशा दिखाइए, हमें बताइए कि जीवन का असली मोल क्या है। भिक्षु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे सागर की गहराइयों में छिपा कोई अनमोल रत्न। वे हल्के से मुस्कुराए और आवाज मंद और गहरी हवा में तैरने लगी। बेटा, जीवन का सबसे बड़ा सबक है धैर्य। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखता है। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब रास्ता कांटों से भरा हो, तब धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो चुपचाप दृढ़ता से अपनी राह पर चलता है, वही सच्चा विजेता बनता है। उन्होंने अपने हाथ से नदी की ओर इशारा किया। नदी का पानी सूरज की आखिरी किरणों में चमक रहा था। देखो, यह नदी कितनी बाधाओं से टकराती है, पत्थर, चट्टानें, मोड़, पर वह रुकती नहीं। न ही वह शिकायत करती है, न ही वह जल्दबाजी में अपनी मंजिल बदल देती है। वह धीरे धीरे अपने धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। यही है धैर्य की शक्ति। उनके शब्दों में एक जादू था। आरव और समीर खामोश होकर सुनते रहे। उनके मन में एक नई चेतना जाग रही थी। भिक्षु ने आगे कहा, धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है। यह वह आंतरिक बल है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब सब कुछ असंभव लगता है। यह वह विश्वास है जो कहता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आएगी। दोनों मित्रों के मन में भिक्षु के शब्द गूंज रहे थे। वे समझ चुके थे कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। जैसे ही वे विदा लेने को तैयार हुए, भिक्षु ने एक आखिरी बात कही, यात्रा लंबी है बेटा। रास्ते में कई बार ऐसा लगेगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन याद रखना, जो धैर्य के साथ चलता है वह कभी हारता नहीं। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। तारों भरा आसमान गांव पर अपनी चादर बिछा रहा था। आरव और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में अब एक नया संकल्प जाग चुका था। धैर्य का बीज उनके मन में अंकुरित हो चुका था और वे जानते थे कि यह बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनकर उनकी यात्रा को सार्थक करेगा। दूसरा गांव, सत्य। सूरज की तपती किरणें अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थीं जब आरव और समीर एक ऊंचे पहाड़ी गांव में पहुंचे। चारों ओर हरियाली थी और हवा में ठंडी स्फूर्ति थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया खड़ी थी, जिसके बाहर कुछ फूलों की क्यारियां सजी थीं। कुटिया के भीतर एक बौद्ध भिक्षु साधना में लीन थे। उनकी सादगी और चेहरे की शांति ऐसी थी मानो वे इस दुनिया के शोर से परे किसी गहरे सत्य के साथ एकाकार हो चुके हों। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें अनंत कथाएं छिपी हों, और उनकी मुस्कान में एक ऐसी गर्माहट थी जो दिल को सुकून देती थी। आरव और समीर ने कुटिया के बाहर खड़े होकर सिर झुकाया। समीर ने थोड़ा संकोच करते हुए मगर उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, हम जीवन का सही रास्ता खोज रहे हैं। हमें बताइए, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? वह कौन सा पथ है जो हमें सच्ची मंजिल तक ले जाएगा? भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी नजर दोनों मित्रों पर ठहरी। उनकी आवाज में एक गहरी दृढ़ता थी, मगर वह इतनी कोमल थी कि सुनने वाले का मन पिघल जाए। बेटा, उन्होंने कहा, जीवन में केवल एक ही रास्ता है, सत्य का। सत्य वह नींव है जिस पर जीवन का हर सच्चा सुख और शांति टिकी है। जो सत्य से भागता है वह अपने ही मन से, अपनी ही आत्मा से लड़ता रहता है, लेकिन जो सत्य को अपनाता है वह चाहे कितनी भी बार असफल हो, उसका भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। वे उठे और कुटिया के एक कोने में रखे मिट्टी के दीपक को उठाकर लाए। उन्होंने दीपक में तेल डाला, बाती को सावधानी से ठीक किया और फिर उसे जलाया। छोटा सा दीपक जल उठा
और उसकी लौ हवा में हल्के से नाचने लगी। भिक्षु ने दीपक को दोनों मित्रों के सामने रखा और कहा, देखो इस दीपक को, यह अंधेरे से नहीं डरता क्योंकि यह अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करता है। सत्य भी ऐसा ही है। जब तुम अपने जीवन को सत्य के दीपक से रोशन करते हो तो कोई भी अंधेरा, चाहे वह डर हो, असफलता हो या लोगों की निंदा, तुम्हें डिगा नहीं सकता। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो आरव और समीर के मन को छू गई। भिक्षु ने आगे कहा, सत्य केवल बोलने की चीज नहीं है, यह जीने का साहस है। यह वह हिम्मत है जब तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों का सामना करते हो। यह वह शक्ति है जो तुम्हें कहती है कि चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम अपने सत्य पर अडिग रहो। सत्य कठिन हो सकता है, मगर यही तुम्हें मुक्त करता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार छोटी छोटी बातों पर सच छिपाया था ताकि लोग उसे पसंद करें। समीर को भी अपने अतीत की कुछ बातें याद आईं जब उसने बोलने के बजाय आसान रास्ता चुना था। दोनों को एहसास हुआ कि सत्य का रास्ता चुनना आसान नहीं है, मगर यही वह मार्ग है जो उन्हें उनके भीतर की सच्ची ताकत से जोड़ेगा। भिक्षु ने उनकी चुप्पी को पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य का रास्ता चुनने में डर लगना स्वाभाविक है। लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, तुम्हारी राह में कांटे बिछा सकते हैं, मगर याद रखो, सत्य का दीपक कभी बुझता नहीं। ये तुम्हें रास्ता दिखाता है तब भी जब चारों ओर अंधेरा हो। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढल गया, गांव में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ अब भी जल रही थी और उसकी रोशनी कुटिया के बाहर तक फैल रही थी। आरव और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में एक नई प्रेरणा जाग चुकी थी। सत्य का यह सबक उनके दिल में एक बीज की तरह बोया जा चुका था जो धीरे धीरे अंकुरित होने वाला था। विदा लेते समय भिक्षु ने आखिरी बार कहा, जाओ और अपने जीवन को सत्य के दीपक से रोशन करो। यह दीपक तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों मित्रों ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गए, अपने मन में सत्य की लौ को संजोए हुए। उनकी यात्रा अब और गहरी हो चली थी और वे जानते थे कि सत्य का यह दीपक उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देगा। तीसरा गांव, करुणा। सूरज की सुनहरी किरणें अब धीरे धीरे धुंधलके में बदल रही थीं। आरव और समीर की यात्रा उन्हें एक ऐसे गांव में ले आई जो हरे भरे खेतों और फूलों की सुगंध से आच्छादित था। गांव की हवा में एक अनोखी ताजगी थी, मानो प्रकृति स्वयं यहां हर सांस को प्रेम से भर देती हो। खेतों के बीच से गुजरती एक पतली सी पगडंडी उन्हें गांव के केंद्र में ले गई, जहां एक खुले मैदान में बच्चे हंसते खेलते दिखे। वहां एक नीम के पेड़ की छांव में एक युवा बौद्ध भिक्षु बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो हर बच्चे के चेहरे को रोशन कर रही थी। भिक्षु के साधारण भूरे वस्त्र और उनकी शांत मुद्रा देखकर आरव और समीर रुक गए। बच्चों की हंसी और भिक्षु की कोमल आवाज के बीच एक अनोखा सामंजस्य था जो मन को सुकून दे रहा था। आरव ने आगे बढ़कर श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ पूछा, गुरुदेव, हमने धैर्य और सत्य के बारे में सीखा है। क्या केवल यही दो गुण जीवन को पूर्ण बना सकते हैं? क्या और कुछ है जो हमें जानना चाहिए? युवा भिक्षु ने बच्चों को प्यार से देखा, फिर अपनी नजर आरव और समीर की ओर मोड़ी। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी, मानो वे हर जीव के दुख दर्द को अपने भीतर समेटे हुए हों। वे मुस्कुराए और उनकी आवाज में एक गहरा भाव था, नहीं बेटा, धैर्य और सत्य जीवन की नींव है, मगर जीवन का असली हृदय है करुणा। बिना करुणा के जीवन अधूरा है। करुणा वह भाव है जो तुम्हें दूसरों के दुख को अपना मानने की शक्ति देता है। यह वह आग है जो तुम्हारे भीतर तब जलती है जब तुम किसी अनजान के लिए भी मदद का हाथ बढ़ाते हो। उन्होंने पास ही पड़े एक छोटे से पत्ते के टुकड़े की ओर इशारा किया, जहां एक घायल चिड़िया कमजोर सांसें ले रही थी। भिक्षु ने धीरे से चिड़िया को अपनी हथेली में उठाया और पास की मिट्टी की कटोरी से पानी लेकर उसे पिलाने लगे। उनकी हर हरकत में इतनी सावधानी और प्रेम था कि वह दृश्य देखकर आरव और समीर का मन भर आया। भिक्षु ने कहा, देखो, ये छोटी सी चिड़िया मुझसे कुछ नहीं मांग रही। न यह मेरी अपनी है, न ही इसे मेरी भाषा आती है, फिर भी इसका दर्द मुझे बेचैन करता है। करुणा यही है,
जब तुम्हारा दिल दूसरों के दुख से पिघल जाए और तुम बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करो। उनके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। भिक्षु ने आगे कहा, करुणा का मतलब केवल दान देना या मदद करना नहीं है। यह वह भावना है जो तुम्हें हर जीव से जोड़ती है। जब तुम किसी के दर्द को देखकर ठहर जाते हो, जब तुम किसी की आंखों में छिपे आंसुओं को समझ लेते हो, तब तुम्हारा हृदय सच्चे अर्थ में जीवित होता है। एक करुणामय हृदय दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि यह वह शक्ति है जो नफरत को प्रेम में, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। आरव को अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब उसने एक भूखे भिखारी को रोटी दी थी और उसकी आंखों में चमक देखकर उसका दिल भर आया था। समीर को याद आया कि कैसे उसने एक बार अपने दोस्त की गलती को माफ कर दिया था और उस क्षमा ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया था। दोनों को एहसास हुआ कि करुणा उनके भीतर पहले से ही थी, बस उसे जागृत करने की जरूरत थी। भिक्षु ने चिड़िया को धीरे से एक पत्ते पर रखा और बोले, जिस दिन तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द होगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन सच्चा अर्थ पालेगा। करुणा वह बीज है जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की दुनिया में प्रेम का वृक्ष उगाता है। इसे अपने हृदय में जगह दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। सूरज अब पूरी तरह छिप चुका था और गांव की हवा में एक ठंडी शांति फैल रही थी। बच्चे अपने घरों की ओर जा रहे थे और भिक्षु की कुटिया के बाहर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी रोशनी में आरव और समीर के चेहरे चमक रहे थे, मगर उनकी आंखें नम थीं। करुणा का यह सबक उनके मन में गहरे उतर चुका था। वे समझ चुके थे कि जीवन का असली सुख दूसरों के दुख को कम करने में है। जब वे विदा लेने को तैयार हुए, भिक्षु ने अंत में कहा, जाओ और अपने हृदय को करुणा से भर दो। यह वह शक्ति है जो तुम्हें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएगी। दोनों मित्रों ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गए, अपने मन में करुणा की लौ को संजोए हुए। उनकी यात्रा अब और गहरी और अधिक अर्थपूर्ण हो चली थी। चौथा गांव, मौन। पहाड़ों की गोद में बसा चौथा गांव एक ऐसी शांति में डूबा था मानो समय यहां ठहर गया हो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच, जहां हवा में ठंडक और सन्नाटे का मधुर संगम था, आरव और समीर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे। चारों ओर घने जंगल, चट्टानों से टकराती हवा की साएं साएं और दूर कहीं बहती झरने की मंद आवाज, यह सब मिलकर एक ऐसी शांति रच रहा था जो मन को अपने आप में समेट लेती थी। गांव के छोर पर एक प्राचीन गुफा थी, जिसके भीतर एक बौद्ध भिक्षु गहरी मौन साधना में लीन थे। उनकी सादगी और शांत मुद्रा ऐसी थी मानो वे इस संसार से परे किसी अनंत सत्य के साथ एकाकार हो चुके हों। आरव और समीर गुफा के मुहाने पर खड़े होकर ठिठक गए। गुफा की दीवारों पर नक्काशी थी जो प्राचीन कथाओं और जीवन के रहस्यों को बयां करती थीं। भिक्षु की बंद आंखें और स्थिर मुद्रा देखकर दोनों मित्रों ने आपस में नजरें मिलाईं। वे चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे, यह जानते हुए कि इस पवित्र स्थान में शब्दों की जल्दबाजी उचित नहीं होगी। लंबे समय बाद भिक्षु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजर में एक ऐसी गहराई थी जो अनकहे शब्दों से भी अधिक बोल रही थी। उनकी आवाज मंद और गंभीर गुफा में गूंज उठी। बेटा, मैं तुम्हें जीवन का चौथा और अंतिम ज्ञान देता हूं, मौन का। दोनों मित्रों ने उत्सुकता और श्रद्धा के साथ उनकी ओर देखा। भिक्षु ने धीरे से कहा, जब शब्द समाधान न दे पाए, जब दुनिया का शोर तुम्हें भटकाए, तब मौन को बोलने दो। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह वह अवस्था है जहां तुम अपनी आत्मा से संवाद करते हो। यह वह द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्ची शांति तक ले जाता है। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो सुनने वाले के मन को झकझोर देती थी। भिक्षु ने गुफा की दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा सा झरना चट्टानों से रिसकर नीचे गिर रहा था। देखो इस झरने को, उन्होंने कहा। यह बिना शोर किए, बिना किसी जल्दबाजी के अपनी राह बनाता है। इसका मौन ही इसकी शक्ति है। ठीक वैसे ही जब तुम मौन में डूबते हो, तुम अपने भीतर के सत्य को सुन पाते हो। लोग अक्सर उत्तर देने की जल्दी में होते हैं, मगर मौन व्यक्ति अपने भीतर के उत्तर को खोजता है। यही मौन तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। उनके शब्दों में एक गहरा जादू था। आरव और समीर को लगा
जैसे उनके मन का सारा शोर धीरे धीरे थम रहा हो। भिक्षु ने आगे कहा, मौन का अर्थ है अपने विचारों को शांत करना, अपने डर को गले लगाना और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। यह वह अवस्था है जहां तुम्हें कोई प्रश्न परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम्हें सारे उत्तर अपने भीतर मिल जाते हैं। मौन में तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें इस दुनिया की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। आरव को याद आया कैसे वह अक्सर गुस्से में जल्दी बोल पड़ता था और बाद में पछताता था। समीर को अपने उन पलों की याद आई जब वह चिंताओं में डूबकर रात रात भर सो नहीं पाता था। दोनों को एहसास हुआ कि मौन उनके लिए एक नया द्वार खोल सकता है, एक ऐसी जगह जहां वे अपने मन की उलझनों को सुलझा सकते हैं। भिक्षु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मौन वह उपहार है जो तुम्हें स्वयं को समझने की शक्ति देता है। जब तुम मौन में डूबते हो, तुम अपने धैर्य को और गहरा करते हो, अपने सत्य को और स्पष्ट देखते हो और अपनी करुणा को और विस्तृत करते हो। यह वह साधना है जो तुम्हें पूर्ण बनाती है। गुफा के बाहर अब अंधेरा गहरा रहा था। तारों भरा आसमान पहाड़ों पर अपनी चादर बिछा रहा था। गुफा में एक छोटा सा दीपक जल रहा था जिसकी लौ स्थिर थी, मानो वह भी मौन की साधना में लीन हो। आरव और समीर के मन में एक गहरी शांति उतर चुकी थी। वे समझ चुके थे कि मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो उन्हें उनके असली स्वरूप से मिलाती है। जब वे विदा लेने को तैयार हुए, भिक्षु ने अंतिम बार कहा, जाओ और अपने जीवन में मौन को अपनाओ। यह वह रत्न है जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे सच्चे स्वरूप से जोड़े रखेगा। दोनों मित्रों ने सिर झुकाया और गुफा से बाहर निकले। उनकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, मगर उनके पास 4 अनमोल रत्न थे, धैर्य, सत्य, करुणा और मौन। वापस लौटते समय उनके कदम हल्के थे और उनके दिल भरे हुए। तारों भरी रात के नीचे पहाड़ों की शांत हवा में वे एक नई रोशनी महसूस कर रहे थे। धैर्य ने उन्हें दृढ़ता दी थी, सत्य ने उन्हें प्रकाश दिखाया था, करुणा ने उन्हें दूसरों से जोड़ा था और मौन ने उन्हें स्वयं से मिलाया था। वे अब केवल 2 यात्री नहीं थे, वे एक नई चेतना के वाहक थे। घर की ओर लौटते हुए उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नया विश्वास था, एक नया जोश था। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल गांवों तक की नहीं थी, यह उनके भीतर की यात्रा थी। धैर्य, सत्य, करुणा और मौन, ये 4 रत्न उनके जीवन को हमेशा दिशा देंगे। जैसे ही वे अपने गांव की ओर बढ़े, सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर उग रही थीं। यह एक नया प्रभात था, न केवल बाहर की दुनिया में, बल्कि उनके हृदयों में भी। दोस्तों, यह दुनिया जब तक तुम्हें जरूरतों से जोड़कर देखती है, तब तक ही तुम्हारी कदर करती है। लेकिन जिस दिन तुम खुद को अपनी सबसे बड़ी जरूरत बना लेते हो, उसी दिन से तुम अमूल्य हो जाते हो। कभी किसी वीरान रास्ते पर अकेले चलकर देखो, हर कदम पर खुद से मिलने का आनंद ही अनोखा होता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ छिन जाता है, रिश्ते, दोस्त, सहारे और उम्मीदें। ऐसे समय में जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है, वही असली योद्धा बनता है। हमने अकेले चलने का हुनर सीख लिया, अब भीड़ में भी खुद को अकेला नहीं पाते। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, यह तो वह आईना है जिसमें तुम खुद को अपने असली रूप में देख सकते हो। जब भी कोई इंसान भीड़ से अलग होकर चलता है, तो पहले लोग हंसते हैं, फिर ताने देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं और आखिर में तालियां बजाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेले रहने वाले लोग दुखी होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अकेले रहना जानता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसने वह सब झेला है जो दूसरों के सहारे रहने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते। साया भी अंधेरे में साथ छोड़ देता है, इसलिए हमने खुद को रोशनी बनाना सीख लिया। जब तुम अपने दर्द को समझने लगते हो, तब दूसरों की बातों का असर कम होने लगता है। यह समय तुम्हें खुद को निखारने का अवसर देता है। सोचो, क्या तुम वह इंसान बनना चाहते हो जो भीड़ का हिस्सा हो, या वह जो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाता हो? जो इंसान अकेले समय में खुद को नहीं पहचानता, वह भीड़ में गुम हो जाता है, क्योंकि भीड़ तुम्हें कभी वह नहीं बनने देगी जो तुम हो। वह तुम्हें वैसा ही बनाएगी जैसा वह खुद है। भीड़ में चलने से मंजिल नहीं मिलती, अक्सर रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। जब तुम अकेले होते हो,
तब तुम्हें खुद से सवाल करने का समय मिलता है। और जो इंसान खुद से सवाल करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। हर उस रात का शुक्रिया करो जो तुम्हें रोने पर मजबूर करती है, क्योंकि वही रात तुम्हें मजबूत बनाती है। अकेले रहकर खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें सही मायनों में नहीं समझ पाएगा। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों इंसान खुद से संतुष्ट हों। जिसने खुद को पा लिया उसने जिंदगी से कुछ भी नहीं खोया। जो इंसान अकेलापन नहीं सह सकता वह भीड़ में भी कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि भीड़ से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, लेकिन खुद से मिलने वाली खुशी जिंदगी भर साथ रहती है। अपने आप से एक रिश्ता बनाओ, खुद से बातें करो, खुद को समझो और अपनी गलतियों को माफ करो। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यही सफर तुम्हें वह इंसान बनाएगा जो तुम बनने के लिए इस दुनिया में आए हो। टूट कर भी जो खुद को जोड़ लेता है वही इंसान हर जंग जीत लेता है। अकेले रहना, अकेले सोचना, अकेले काम करना, ये सब समय के साथ एक ताकत बन जाता है। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते तब तुम्हारे पास एक ही चीज बचती है, तुम खुद। दुनिया तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारी कमजोरी मानेगी, लेकिन जब तुम उसी अकेलेपन से कुछ बड़ा कर दिखाओगे तो वही दुनिया तालियां बजाएगी। हमने अकेले रहकर भी जश्न मनाया है, गमों की धुन में भी खुद को मुस्कुराया है। अकेलापन तुम्हें डराता है, लेकिन अगर तुम उस डर को अपना साथी बना लो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले चलने से तुम्हें आत्मनिर्भरता आती है। जब कोई साथ नहीं होता तब तुम खुद के सबसे बड़े साथी बनते हो, और यही वह पल होता है जब तुम अपनी असली कीमत समझ पाते हो। खुद की तलाश में निकला था तो दुनिया पीछे छूट गई। तुम्हारे पास अगर अकेलापन है तो समझो कि तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है, खुद को जानने का, खुद को बनाने का और सबसे बढ़कर खुद को पाने का। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जब तुम खुद को अपना बना लेते हो तब दुनिया तुम्हारी हो जाती है। कभी अकेले चलना भी सीखो, हर मोड़ पर कोई हाथ थामने वाला नहीं होता। अगर तुम आज अकेले हो तो यह मत समझो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। नहीं, तुम्हारे साथ सब कुछ सही हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद को तराशने का अवसर मिल रहा है। जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है, और उसी आवाज में छिपा होता है तुम्हारा सपना, तुम्हारा जुनून और तुम्हारी मंजिल। खुद से मुलाकात हो जाए तो कोई कमी बाकी नहीं रहती। तुम्हें खुद पर विश्वास करना है और अपने अकेलेपन को अपनाना है। एक दिन यह अकेलापन ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम खुद पर गर्व करोगे। जब तुम अकेले होते हो तो तुम समझते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद की जरूरत है। और यह सबसे बड़ा एहसास होता है, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ गया वह दुनिया को भी समझ सकता है। गैरों से क्या उम्मीद रखें जब खुद से ही मुलाकात अधूरी थी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन यहीं से एक नया रास्ता शुरू होता है। यह वही रास्ता है जहां तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा करना पड़ता है, अपनी भावनाओं को थामना पड़ता है और मुस्कुराना पड़ता है जब रोने का मन हो। अकेलेपन में जो आंसू बहते हैं वे सच्चे होते हैं, और उन्हीं आंसुओं से एक नई सोच जन्म लेती है। वही सोच तुम्हें एक साधारण इंसान से एक मिसाल बना देती है। हम कई बार इस भीड़ में चुपके से रोए हैं, लेकिन खुद को इतना मजबूत कर लिया कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। समय कहता है कि अगर तुम किसी सहारे के इंतजार में बैठे रहोगे तो जिंदगी बीत जाएगी और कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम खुद को अपना सहारा बना लो तो तुम जिंदगी से आगे निकल जाओगे। समय बहुत बड़ा शिक्षक है और अकेलापन उसकी सबसे गहरी कक्षा है। जो इस कक्षा में टिक गया वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो गया। अकेलेपन ने जो सिखाया वह कोई किताब नहीं सिखा सकती। लोग कहेंगे कि अकेले रहना ठीक नहीं, लेकिन यह वही लोग हैं जो खुद को कभी समझ ही नहीं पाते। जो खुद से दूर होता है वह किसी के पास नहीं हो सकता। अकेले रहकर ही तुम जान पाते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी आग है, कितना जुनून है और कितनी हिम्मत है। और जब यह सब महसूस होने लगता है तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तन्हा रातों में जब खुद से बातें की तब जाना कि अपनी बातों में कितनी ताकत है।
यह दुनिया उस इंसान को सलाम करती है जो अपनी तकलीफों में मुस्कुराता है, जो अकेले में भी हार नहीं मानता और जो उस दर्द को भी सौंदर्य में बदल देता है जिससे लोग डरते हैं। तुम जितना खुद को अकेले में निखारोगे उतना ही मजबूत बनोगे, और फिर दुनिया चाहे तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद अपनी दुनिया बन चुके होंगे। कभी खुद के साथ वक्त बिताकर देखो, जिंदगी की असली मिठास वहीं मिलेगी। जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया वह कभी रास्ते से नहीं भटकता, क्योंकि उसे दूसरों की आवाज नहीं, अपने दिल की आवाज सुनाई देती है, और दिल की आवाज कभी धोखा नहीं देती। खुद को समझना, खुद को अपनाना और खुद से प्यार करना, ये सब अकेले रहने से ही आता है। और जब तुम खुद को पूरी तरह जान लेते हो तब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। खुद की तलाश में जो निकला वही इस भीड़ में सबसे अलग दिखा। अगर तुमने आज अकेले होने का स्वाद चखा है तो समझ लो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां कोई भीड़ तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और याद रखो, अकेलापन तब तक दर्द है जब तक तुम उसे दर्द समझते हो। जिस दिन तुम उसे ताकत बना लोगे उसी दिन से वह तुम्हारा हथियार बन जाएगा। अकेलापन ही तो था जिसने मुझे खुद से मिलवाया, वरना मैं तो भीड़ में कहीं गुम था। अगर तुम आज उस दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ खाली लगता है तो घबराना मत। यह खालीपन ही वह जगह है जहां तुम्हारा नया जन्म होगा। तुम्हारा असली तुम यहीं से शुरू होगा। बस खुद पर भरोसा रखो। हर सुबह खुद से वादा करो कि तुम अपने साथ खड़े रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब तुम अपने साथ होते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होती। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब जाना कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद हूं। यह रास्ता लंबा है, मुश्किल है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं, और तुम भी वही इतिहास हो जो लिखा जाना बाकी है। जब तुम अकेले होते हो तो सबसे पहले तुम्हें खामोशी सुनाई देती है। वही खामोशी जो पहले डरावनी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त बन जाती है। यह खामोशी बोलती नहीं, लेकिन सब कुछ कह जाती है। खामोशी की जुबान कोई नहीं समझता, मगर यही जुबान सबसे सच्ची होती है। अकेले रहना तुम्हें इस दुनिया से अलग सोचने की ताकत देता है। जब तुम लोगों की भीड़ में नहीं होते तब तुम उनके जैसे बनने की कोशिश नहीं करते। तब तुम वही बनते हो जो तुम हो, असली, सच्चे। तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि यह सफर भले ही तन्हा हो, लेकिन इसकी मंजिल सबसे खूबसूरत है, क्योंकि अकेले चलने वाला ही पहाड़ चढ़ता है। भीड़ तो मैदानों में ही खो जाती है। जिन्हें अकेले चलने की आदत हो जाती है वे मंजिल पर भी अकेले ही मिलते हैं। हर रोज तुम खुद से थोड़ा और जुड़ते जाओ। खुद को समझो, खुद से सवाल करो, खुद को टटोलो। ये मत सोचो कि कौन समझेगा तुम्हें। तुम्हें खुद समझना सबसे जरूरी है। कभी कभी हम इस डर में जीते हैं कि अगर कोई हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच यह है कि जब कोई साथ नहीं होता तभी तुम्हारी असली शक्ति जागती है। जब कोई साथ न दे तब खुद का साथ काफी होता है। यह बात वही जानता है जिसने अकेले चलना सीखा हो। खुद को समय देना, अपने साथ वक्त बिताना, यह आत्मा की सबसे बड़ी दवा है। जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो तब दुनिया की हर नाराजगी छोटी लगने लगती है। लोग जब तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएं तो मुस्कुराओ, क्योंकि वे तुम्हारे रास्ते को नहीं समझते, और उन्हें समझाना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है चलते रहना, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न लगें। चल पड़े हैं तन्हा तो क्या हुआ, कदमों की आवाज ही अब कारवां बन गई है। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने, इन सब का बोझ सिर्फ तुम ही उठा सकते हो। जब तुम अकेले होते हो तो यही बोझ तुम्हें मजबूत बनाता है, और एक दिन यही बोझ तुम्हारा ताज बन जाता है। हर चोट, हर धोखा, हर तन्हाई, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आए हैं, क्योंकि भगवान भी जब किसी को खास बनाता है तो पहले उसे दुनिया से अलग करता है। जो सबके साथ चलता है वह सब जैसा बन जाता है। जो अकेले चलता है वह अपनी मिसाल बनाता है। इसलिए डरना नहीं, अकेलेपन से घबराना नहीं। ये समय बहुत कीमती है, इसे अपने आत्मनिर्माण में लगाओ। जब दुनिया सो रही हो तब तुम अपने सपनों को जिंदा करो। जब सब मौन हो तब तुम अपने दिल की सुनो। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब बहुत हो गया,
लेकिन उसी पल अपने अंदर उस आवाज को जगाना जो कहे कि तू अकेला नहीं, तेरे अंदर तू खुद है। जिस दिन खुद से मोहब्बत हो गई उस दिन किसी और की जरूरत ही नहीं रही। समय लगेगा लेकिन वह दिन जरूर आएगा जब तुम खुद को देखोगे और कहोगे, हाँ मैं काफी हूं, मैं खुद के लिए सब कुछ हूं। और जिस दिन तुम यह कहने लगो, समझो तुमने खुद को जीत लिया। और खुद को जीतना दुनिया को जीतने से कहीं बड़ा काम है। अगर तुम्हारे अंदर अब भी कोई टूटन है, कोई खालीपन है, तो उसे शब्द दो। खुद को जोर से पुकारो। खुद से वादा करो कि चाहे जैसे भी हालात हों, तुम खुद का साथ नहीं छोड़ोगे। एक समय की बात है, एक साधु देश भ्रमण के लिए पैदल यात्रा पर निकला। वह निरंतर चलता रहा, न जंगल की पगडंडियों पर थका, न रेगिस्तान की गर्म हवाओं से रुका। उसका उद्देश्य था सत्य की खोज और लोगों के बीच ज्ञान का प्रकाश फैलाना। एक संध्या साधु एक गांव में पहुंचा। गांव के घरों से पकवानों की सुगंध आ रही थी। साधु ने सोचा कि आज की रात वह यहीं विश्राम करेगा। गांव के सबसे भव्य मकान के द्वार पर जाकर उसने हल्की सी आवाज लगाई। भीतर से एक तेजस्वी और प्रसन्नचित्त पुरुष बाहर आया। उसका नाम आनंद था। चेहरे पर आत्मविश्वास, वाणी में मिठास और चाल में गरिमा झलक रही थी। वह गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति था। आनंद ने साधु को देखते ही प्रणाम किया और आदर से भीतर ले गया। उसे अपने आंगन में आसन पर बैठाया, पैर धोए और स्नेहपूर्वक बोला, बाबा जी, आपका घर पर स्वागत है। ये सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार आए। उस रात आनंद ने साधु की ऐसी सेवा की मानो स्वयं ईश्वर उसके द्वार पर आए हों। स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, सुगंधित दीप जलाए और अपने आंगन को मेहमान की सेवा में समर्पित कर दिया। साधु मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचा, धन्य है यह गृहस्थ, धन्य है इसकी श्रद्धा। अगली सुबह जब साधु प्रस्थान करने लगा तो आनंद ने ढेरों उपहार दिए, नवीन वस्त्र, कुछ सोने चांदी के सिक्के और फल सुखद वस्तुएं। साधु ने उसके इस भाव को देखकर आशीर्वाद दिया, हे प्रभु, आनंद का वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, इसका घर सदा संपन्न और खुशियों से भरा रहे। परंतु तभी आनंद मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बड़ी गहरी और रहस्यमयी थी। वह बोला, बाबा जी, आप बड़ी कृपा करते हैं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जो कुछ आज मेरे पास है वह भी स्थायी नहीं है। समय के साथ यह सब मिट जाएगा, यह भी नहीं रहने वाला। साधु कुछ क्षणों तक उसकी आंखों में देखता रह गया। यह साधारण गृहस्थ वैभव के बीच रहते हुए भी अनित्यता का बोध रखता है। साधु को लगा कि यह व्यक्ति भीतर से किसी सच्चे ज्ञानी की तरह बोल रहा है, परंतु उसने कुछ न कहा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। 2 वर्षों के बाद साधु फिर उसी गांव लौटा। वह बड़े उत्साह से आनंद के घर गया, परंतु देखकर हैरान रह गया। कभी वैभव से भरा वह आंगन अब वीरान था। हवेली नुमा मकान बिक चुका था। लोग कह रहे थे कि आनंद का सब वैभव समय ने छीन लिया। साधु ने पूछताछ की तो पता चला कि अब आनंद पास के गांव में एक जमींदार के यहाँ साधारण नौकरी करता है। यह सुनकर साधु का हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा, कैसे समृद्ध व्यक्ति को समय ने इतनी जल्दी बदल दिया। वह बगल के गांव पहुंचा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी में उसने आनंद को देखा। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान के निशान थे, पर आंखों में वही शांति, वही मुस्कान थी। आनंद ने साधु को देखते ही झट से प्रणाम किया और अंदर ले गया। उसने अपने घर की फटी चटाई पर साधु को बिठाया और बोला, बाबा जी, घर तो अब छोटा है, पर आपका स्वागत उतना ही बड़ा है। भोजन भले ही साधारण है, पर यह भी भगवान का प्रसाद है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ बना दे। साधारण सी सूखी रोटी और प्याज साधु के सामने परोसी गई, पर वह रोटी भी उस सेवा भाव के कारण अमृत से कम न लगी। रात भर साधु सो न सका। उसे बार बार याद आया कि कभी जिसके घर में गहनों की खनक थी, आज वही अतिथि को सूखी रोटी खिला रहा है। विदा होते समय साधु की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यह तूने क्या किया? यह व्यक्ति इतना दयालु और सेवा भाव से भरा हुआ है, फिर भी इसका सब कुछ छीन लिया। पर तभी आनंद धीरे से हंस पड़ा। उसकी मुस्कान में अद्भुत शांति थी। वह बोला, साधु बाबा, आप क्यों दुखी हैं? महापुरुषों ने कहा है कि इंसान को भगवान जिस हाल में रखे उसे उसी हाल में धन्यवाद करना चाहिए। सुख और दुख, वैभव और गरीबी, ये सब समय के रंग हैं।
समय कभी एक सा नहीं रहता, यह भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद के शब्द सुनकर मौन हो गया। उस क्षण उसने महसूस किया कि यह साधारण गृहस्थ वास्तव में एक संत का हृदय रखता है। साधु फिर से अपनी लंबी यात्रा पर निकल गया। पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करता हुआ वह जगह जगह लोगों को धर्म और धैर्य का उपदेश देता रहा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, वसंत के फूल गिरे, शरद की हवाएं चलीं, और वर्षों बाद साधु पुनः उसी गांव की ओर लौटा जहां कभी उसने आनंद को एक छोटे से झोपड़े में सूखी रोटी खाते देखा था। गांव में प्रवेश करते ही साधु ने आश्चर्य से देखा कि अब उस स्थान की तस्वीर बदल चुकी है। जहां पहले सन्नाटा और गरीबी की झलक थी, वहां अब एक विशाल महल खड़ा था। लोग इकट्ठा थे, रौनक थी, सजी हुई बैलगाड़ियां आ जा रही थीं। साधु ने राहगीरों से पूछा, यह महल किसका है? लोगों ने उत्तर दिया, बाबा जी, यह हमारे जमींदार आनंद का घर है। पहले यह हमारे गांव के जमींदार के यहाँ नौकर थे, परंतु उनके गुण, सेवा और ईमानदारी ने सबका मन जीत लिया। जब बूढ़े जमींदार का देहांत हुआ तो अपनी पूरी संपत्ति आनंद के नाम कर गए। अब यही हमारे गांव के मालिक हैं, परंतु मालिक होकर भी सबके सेवक बने रहते हैं। यह सुनकर साधु के हृदय में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। उसने सोचा, समय का खेल कितना विचित्र है। कभी सूखी रोटी खिलाने वाला यह व्यक्ति आज राजसी ठाट में है। साधु महल में पहुंचा। आनंद ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत दौड़कर चरणों में गिर पड़ा। उसने बड़े आदर से साधु को भीतर बुलाया और अपने घर के सर्वोत्तम कक्ष में आसन दिया। भोजन की व्यवस्था इतनी भव्य थी कि थालियां और रत्नों जैसी चमक रही थीं और पकवानों से सुगंधित लहरें उठ रही थीं। पर साधु का मन वैभव देखकर नहीं, आनंद की विनम्रता देखकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आनंद, अच्छा हुआ कि कठिन समय गुजर गया। भगवान करे अब तेरा वैभव सदा बना रहे। इतना सुनते ही आनंद हल्की मुस्कान लिए बोला, बाबा जी, आप अभी तक समझे नहीं। गरीबी हो या अमीरी, दुख हो या सुख, ये सब समय का खेल है, कुछ भी स्थायी नहीं है। कल मैं गरीब था, आज अमीर हूं, कल फिर कुछ और हो सकता है। यदि कोई चीज शाश्वत है तो वह है परमात्मा और आत्मा, बाकी सब बदलने वाला है। साधु आनंद की गहरी बात सुनकर मौन रह गया। उसके सामने बैठा यह गृहस्थ किसी साधक जैसा प्रतीत हो रहा था। उसी रात साधु महल में ठहरा। रात का सन्नाटा गहरा रहा था, पर साधु को नींद नहीं आई। उसके मन में आनंद की बातें गूंजती रहीं। यह भी नहीं रहने वाला, यह भी नहीं रहने वाला। सुबह जब वह विदा होने लगा तो गांव वाले इकट्ठा होकर आनंद की प्रशंसा कर रहे थे। हमारे मालिक ने कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया। वह अमीर होकर भी गरीबों के घर भोजन भेजते हैं। जमींदार होकर भी हमारे दुख सुख में सबसे पहले पहुंचते हैं। साधु ने यह सब सुना और भीतर से संतोष का अनुभव किया। उसे लगा, संपत्ति पाना बड़ी बात नहीं है, पर संपत्ति में भी विनम्रता और सेवा भाव बनाए रखना सबसे बड़ी साधना है। और वह यात्रा पर आगे निकल पड़ा, मन में आनंद की वाणी लिए हुए। कुछ भी स्थायी नहीं है, यदि शाश्वत है तो केवल परमात्मा और आत्मा। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदलीं, मौसम बदले, गांव में नई पीढ़ियां पली बढ़ीं। साधु अपनी यात्राओं में दूर दराज तक गया, पर उसके मन के किसी कोने में आनंद की बातें सदा गूंजती रहीं। यह भी नहीं रहने वाला। आखिरकार एक दिन साधु पुनः उसी गांव की ओर लौटा। दूर से ही उसने वह विशाल महल देखा जिसमें कभी जीवन और रौनक भरी रहती थी। लेकिन इस बार दृश्य बदला हुआ था। महल तो खड़ा था, परंतु उसकी दीवारों पर उदासी छाई हुई थी। न तो पहले जैसी हलचल थी, न ही आंगन में बच्चों की किलकारियां। साधु का मन आशंकाओं से भर गया। उसने धीरे धीरे भीतर प्रवेश किया। आंगन सुनसान था। नौकर चाकर गिने चुने थे और उनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। साधु ने पूछा, बेटा, यहां पहले जो आनंद रहते थे वे कहां हैं? नौकर ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, बाबा जी, हमारे मालिक आनंद अब इस संसार में नहीं है। कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हो गया। उनकी बेटियां विवाह के बाद अपने अपने घर चली गईं। अब इस महल में केवल उनकी वृद्ध पत्नी रहती हैं। वही कोने के कमरे में अकेली पड़ी हैं। यह सुनकर साधु का हृदय कांप उठा। कदम भारी हो गए। वह धीरे धीरे उस कोठरी की ओर बढ़ा जहां आनंद की पत्नी अकेली बैठी थी। चेहरे पर झुर्रियां,
आंखों में गहरा अकेलापन और भीतर का दर्द शब्दों से परे था। साधु को देखते ही वह सिसक उठी। बाबा जी, आप सही समय पर आए। अब यहां कोई नहीं आता। बेटियां अपने संसार में खो गईं, आनंद चले गए। इस विशाल महल में अब बस खामोशी है। यही है जीवन का खेल। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भावुक होकर कहा, धन्य है आनंद, तेरा जीवन, तेरा सत्संग। तुमने वैभव में भी विनम्रता दिखाई, गरीबी में भी धैर्य रखा और हर अवस्था में परमात्मा को पहचाना। सचमुच तुमने ही जीवन का सार समझा। साधु कुछ देर मौन खड़ा रहा, फिर बोला, मां, मैं आनंद को याद कर कुछ फूल अर्पित करना चाहता हूं। वृद्धा ने इशारा किया। बाबा जी, दूसरे कमरे में उनकी तस्वीर रखी है। साधु वहां पहुंचा। तस्वीर के सामने दीपक टिमटिमा रहा था। उसने कांपते हाथों से फूल अर्पित किए और आंखें बंद करके मौन प्रार्थना की। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी दृष्टि तस्वीर के नीचे लिखे वाक्य पर पड़ी, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। साधु के आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बाहर आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि आनंद अब भी उसी मुस्कान के साथ कह रहा है, बाबा जी, दुख सुख, वैभव गरीबी, जीवन मरण, ये सब बदलते रहते हैं। शाश्वत यदि कुछ है तो केवल आत्मा और परमात्मा। उस क्षण साधु को यह बोध हुआ कि जीवन का परम सत्य यही है। महल ढह जाएगा, संपत्ति नष्ट होगी, शरीर मिट जाएगा, पर आत्मा और ईश्वर सदा अडिग रहेंगे। साधु ने महल से बाहर कदम रखा। उसके हृदय में गहरा संतोष था, क्योंकि उसने आनंद के जीवन के माध्यम से वही समझ लिया था जिसकी खोज में वह वर्षों से भटक रहा था। नमो बुद्धाय।